में जाके देखो मुसलमानों की दिल नहीं लगता। मगर जो बात कह रहा हूँ सुनिए, लड़कियां बेपर्दा हैं, उनसे उनका शौहर भी कह रहा है पर्दा कर लो, नहीं कर रही है, इतनी ढीठ बन गई। उसका बाप कह रहा है नहीं कर रही, हुजूर फरमा रहे हैं नहीं मान रही। और एक लड़की तो ये है जिसके ऊपर पर्दा नहीं है, ये पर्दा कर नहीं रही है। और एक लड़की वो है, उससे कॉलेज का मास्टर कह रहा है अगर इम्तिहान में जाना चाहती हो तो पर्दा तुम्हें उतारना पड़ेगा, तुम्हें अपना हिजाब उतारना पड़ेगा। उसने कहा मैं दुनिया के सारे इम्तिहान में फेल हो जाऊं, आखिरत का इम्तिहान नहीं छोड़ूंगी। तुम अपनी तालीम भी अपने पास रखो, अपना कॉलेज भी अपने पास रखो, मुझे सबसे पहले मेरे नबी का दीन है। वो पेपर छोड़ के कहती है मैं जान तो दे सकती हूं मगर अपना बुर्का नहीं उतार सकती। दो लड़कियां कैटेगरी दो है, दोनों मुसलमान, मेरी बात समझ, दोनों, पहली भी मुसलमान और हजरत दूसरी भी, पहली मुसलमान है दूसरी मुसलमान है। पहली से कह रहे हैं कि पर्दा कर लो, नहीं कर रही है। दूसरी से कह रहे हैं पर्दा उतार दो, नहीं उतार रही है। पहली से कह रहे हैं चूंकि उसकी वजह यह है, पहली जो है ना उसके घर में दीन था। उसके घर में दीन मालूम है कौन सा वाला था? उसके घर में वही दीन था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी सैयदा ज़ैनब 6 साल की उम्र में कुरान पढ़ रही है मदीने में। कुरान पढ़ते 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 उनके सर से दुपट्टा नीचे को गिर गया। उनकी माँ ने आकर के सर पे दुपट्टा रखा। उन्होंने अपनी अम्मी से अर्ज की ऐ मेरी माँ फातिमा आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? 6 साल की बच्ची पे कोई पर्दा फर्द नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सैयदा फातिमा ने कहा बेटी ज़ैनब जो सर पे दुपट्टा नहीं रखती उससे तेरे नाना नाराज हो जाते हैं। ज़ैनब रोने लगी, ज़ैनब और रोई और रोई। सैयदा फातिमा कहने लगी मेरी ज़ैनब क्यों रोती हैं? सैयदा ज़ैनब कहने लगी अम्मी जान मेरे नाना से कह देना मुझे इस बार माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब अपनी गर्दन तो कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। करबला के मैदान में जब ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीन लिया गया तो उन्होंने अपने बालों को अपने चेहरे के सामने रखा और बालों से चेहरा ढकने के बाद मौला अली के मजार की तरफ को मुंह किया और कहा मेरे बाबा अली मैं वही ज़ैनब हूँ जब मक्के में मदीने में चलती थी, कूफे में चलती थी तो आप फरमाते थे हसन हुसैन हसनैन जाओ मेरी बेटी के पाँव के निशान मिटाते हुए जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ज़ैनब के पाँव के निशान भी कोई देखे। मगर जब आज उस जालिम ने आपकी बेटी के सर से दुपट्टा छीन लिया तो मेरे पास कोई दुपट्टा नहीं था, मैंने अपने सर पे अपनी चादर तो नहीं थी, मैंने बालों से अपना चेहरा ढक लिया। फिर अपने नाना सरकारे दो आलम की तरफ मदीने की तरफ मुंह करती हैं और कहती हैं मेरे नाना मैं वही ज़ैनब हूँ जिसने अपनी माँ से वादा तो किया था मगर आज मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है, मैंने बालों से पर्दा कर लिया है, मुझे मेरे नाना माफ कर देना, मुझे मेरे नाना माफ कर देना। एक तो वो बेटी है जिससे लोग कह रहे हैं पर्दा कर, वो नहीं कर रही है। एक वो है जो पर्दा उतार नहीं रही है। जब पर्दा न करने वाली से और करने वाली से पूछा गया तू पर्दा क्यों नहीं उतारना चाहती, उसने कहा मैं ज़ैनब की कनीज हूं। जब ज़ैनब ने करबला में पर्दा नहीं छोड़ा तो मैं भी अपने मुल्क में पर्दा नहीं छोड़ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। और बोलूं थोड़ी देर खत्म करो, दिल लग रहा आप लोगों को, दिल लग रहा आप लोगों को नहीं लग रहा? बैठ जाए मेरी तरफ थोड़ी देर, मैं अब तक तकलीफ अपनी खत्म कर चुका हूँ। मैं क्या मैं ये आपसे अर्ज कर रहा था कि एक बेटी तो वो है जिस बेटी से लोग कह रहे हैं पर्दा उतारो, उतारने के लिए गैर मुस्लिम खुश हो रहे हैं। हमने इतनी लड़कियां बदल दी, इतनी लड़कियों के ईमान बदल दिए। मैं उन गैर मुस्लिमों से कहता हूँ भाई अभी आप इतनी हैसियत और औकात नहीं है कि जो कलमा पढ़ ले तुम उसको बदल दो। तुमने अभी कलमा पढ़ने वाले देखे ही नहीं। फिरौन का दरबार लगा हुआ है, इसका बोलो, फिरौन का दरबार लगा हुआ है। एक कनीज फिरौन की है। औरत तो कमजोर होती है और कनीज और ज्यादा कमजोर। तो सुनो,
फिरौन ने कहा, ओ औरत, इस्लाम छोड़। इधर देखो, तवज्जो करो, मेरी तरफ देखो। इस्लाम छोड़ दे, तू मूसा के रब पे ईमान लाई है। उसने कहा, ओ फिरौन, तू बादशाह जरूर है, मगर मेरे दिल पे हुकूमत मेरे रब की है। मैं तेरा दीन छोड़ दे, वरना तुझे मैं जला के खाक कर दूंगा। उसकी दो बेटियां हैं, एक बेटी उसकी पांव चलती है, एक बेटी उसकी दूध पीती है। बता क्या चाहती है? एक जगह तेल बड़ा सा खोल रहा है, बोल क्या चाहती है? उसने कहा, जो तेरा दिल चाहे वो कर ले, मगर मैंने इस्लाम छोड़ना छोड़ना बेटा, तुझे इस्लाम छोड़ना नहीं है। उसने एक उसकी छोटी जो बच्ची थी ना, दूध पीने वाली, उसको डाल दिया। जब उसको डाला ना, तो मार ने उसका आंखों से आंसू तो उसने रोक लिए, मगर बड़ी खामोशी के साथ कर देखा। अल्लाह ने पर्दे हटा दिए। लड़की की जब रूह निकली ना, तो अपनी माँ से कहने लगी, अम्मी थोड़ी देर और सब्र कर ले, अभी हम दोनों जन्नत में साथ में मिल जाएंगे। फिर उन्होंने कहा, बोल अब क्या कहती है? तेरी एक बेटी तो मैंने दबा दी इसके अंदर। कच्चा उच्चा ईमान है, उसे भी डाल दे, मुझे भी डाल दे, मैं बदलूंगी। उसने उसकी पैरों चलने वाली बच्ची को भी उसके अंदर डाला, वो भी मुरंडा बनी, फिर भी चल के आग हुई। उसकी भी जब रूह निकली, अल्लाह ने पर्दे हटा दिए। बोली, माँ फिक्र न करना, हम जल्दी जन्नत में मिलेंगे। उसके बाद माँ ने कहा, ऐ फिरौन, एक तू बात कर सकता है मेरी ख्वाहिश पूरी? कब बोल। तब मैं जब मर जाऊं, मेरी हड्डियां, मेरी बच्चियों की हड्डियां एक जगह दफन कर देना। उसने कहा, ठीक है। फिरौन ने उसे भी जला दिया, उसकी हड्डियां भी जल के खाक हो गई, उसको जो है दफन कर दिया। मेरे नबी पाक 2000 साल के बाद मेराज को तशरीफ लेके गए। जब उधर से गुजर हुआ मेरे नबी का, फरमाया, जिब्राइल, मुझे इधर से जन्नत की खुशबू आ रही है, ये कैसी खुशबू है? तो जिब्राइल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये वो औरत, उसकी कनीज, उसकी दो बेटियों की यहाँ कब्रें हैं, जिसे फिरौन ने जलाया था, ये उसके अंदर से खुशबू आ रही है। और अल्लाह फरमाता है, कयामत तक इनके यहाँ से खुशबू आती रही। देखो, इधर देखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे हैं। हमारा मुल्क बड़ा किस्मती, अल्लाह का फजल है, कोई ऐसी बात नहीं है। मुल्क में कुछ बातें ऐसी हैं जो इंशाल्लाह वो भी खत्म ही हो जाएंगी, मगर मैं आपसे कह रहा हूँ, दिल अपना थोड़ा न करें। अपनी बच्चियों को बचाएं, अपनी बेटियों को बचाएं, अपनी बेटियों को समझाएं, और आप अपने बेटों को समझाएं, बताएं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये नौजवान जो मेरे नौजवान बैठे हैं, इनकी आंखों से पूछो, इनसे भी थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ। नौजवानों से मैं अपने भाइयों से गुजारिश कर चुका, बेटों से भी कर रहा हूँ, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। मेरे नौजवान, तूने अपने 3-3 घंटे 4-4 घंटे मोबाइल में लगाए हैं, मगर क्या देखा तूने? जरा मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, और आप मुझे बता भी दें इस बात को, कि आखिर कौन सी ऐसी बात है कि फेसबुक पे तो 3-3 घंटे आप चल लेते हैं, और आपसे कुरान एक पढ़े लिखे लोग, जरा बुरा ना मानना मेरी बात, ये अल्लाह अपने रब के कुरान को रोज पूछना, नहीं तो मैं कुरान नहीं पढ़ पाता, और मैं उसको नाराज हो गया था उससे। आज उसका कुरान पढ़ के रोते थे। एक जगह में गया घर में, तो एक औरत बोली, मेरे घर में सही साथ है, मेरे घर में मैंने फला मियाँ का ताबीज़ है, फला मियाँ का ताबीज़ है, फला दरगाह पे आया, फला दरगाह पे आया। कोई भाई ने कहा, अच्छा। मैं अंदर गया, मैंने देखा ताबीज़ उसके जो थे ना, उस पे मोम जामा कुछ बहुत सारी चीज़ें लगी थी, मगर मैं आगे गया, तो उसके घर पे कुरान रखा था। मैंने जब कुरान उठाया, उस पर धूल चढ़ी। मैंने उस कुरान को उठाया, उसकी धूल साफ की, और वजू निकला। उस औरत ने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, जो मियाँ ने तुझे ताबीज़ दिया, उस पर तो तूने मोम जामा कर दिया, उस पर तो तूने इतर लगा लिया, मगर ये जो कुरान मेरे नबी का है, ये तेरे घर में रखा है, इसके ऊपर धूल जम गई। मेरी बहन, मेरी बेटी, तेरे नबी का कुरान जब तक तेरे घर में नहीं खुलेगा, रहमतों के दरवाजे भी तेरे घर में नहीं खुलेंगे।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नौजवानों से गुजारिश करता हूँ जरा अपनी आंखों को, मैंने कोई बात नहीं उसको मेरे ऊपर तो आजमाइश है, मैं उसको झेल लूंगा, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं बात नहीं बोलूँ। मुसलमानों की शादियों में क्या नहीं होता मेरी तरफ से, मैं तो जाता ही नहीं, वक्त भी होता है तब भी नहीं जाता। क्या देखोगे खाना पीना, ये खाते हैं निकाह तो होता ही नहीं, निकाह में तो वो 10-15 लोग भी नहीं। शादियां कर रहे हैं लोग, बड़ी धूमधाम से शादी कर दी, बाद में मियां के पास जाते हैं, मियां हमारी बहू क्या कर रही है, बड़ी बदतमीजी बड़ा गालियां भी देती है। हमारा लड़का ही मजबूर है, कहता है मेरे बच्चे उजड़ जाएंगे अब्बा, अब आप भी आप जैसे मैं आपका बेटा हूँ वैसे ही मेरे बच्चे, मैं क्या करूँ अब्बा, मेरी भी बात थोड़ी मान लो। कहते मेरी लड़के की बहू बड़ी सताती है। मैं वो पहले मैंने कहा मियां के पास इसका इलाज नहीं, ये तेरा खोया हुआ बीज है, आज इसको तू काट ले। तो क्या मतलब, मैं तू ही तो कहा था ना कार चाहिए, और उसके बाप ने जब जमीन बेची थी तो बेटी को ताने भी दिए थे, इस बेटी की वजह से मेरी जमीन बिक रही है। उसका बाप फिक्र में रहता था, टेंशन में जलील होके कर्जा लेके उसने शादी की, उसका बाप इतना परेशान रहा। तो तूने तो कार मांगी थी ना, तो अब कार से ही खिदमत कर, लड़की को तू लड़की बना के कब लाया था, तूने तो उस लड़की से शादी की जिसके यहाँ माल ज्यादा है। हुजूर ने फरमाया था, मेरे आका ने, दीनदार देखना, चाहे रंग काला हो, चाहे कनीज हो, हमारे यहाँ जब शादी करते थे लोग, पहले के जमाने में तो लोग नानी को इसको देखते थे, नानी देखते थे नहीं देखते थे, अब देखते हैं नानी, अब कुछ नहीं, नानी नाना, अब तो बस पैसा दौलत होनी चाहिए। फिर देखो क्या होना चाहिए बोलो, और इस्लाम कहता है नानी देखो, इस्लाम क्या कहता है, नानी देखो, और अगर नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, वो नानी है, और अगर माँ देखनी है तो मदीने की फातिमतुज ज़हरा देखो, और नवासी देखनी है तो फिर ज़ैनब की करबला की ज़ैनब देखो। बात सही है, ऊपर से ही मामला सब बनता है, मेरी बात समझ आ रही, थोड़ी देर और। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी की। भाई आप मोबाइल वाले भाई बैठ जाओ, कोई बात नहीं, तौफीक इस इंसान को। हुजूर ने अपनी बेटी की शादी इसके साथ, मौला अली, इसके साथ की बोलो शादी, दिल लगा के बोलो किसके साथ शादी हुई है। हुजूर ने अपनी बेटी की शादी मौला अली के साथ की है, और अली की क्या शादी है कि जिसमें बाराती अबू बकर सिद्दीक हैं, उमर फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, और जिसमें काजी मेरे नबी हैं। लिखा किसने पढ़ाया, बेटी किसकी, सैयद कायनात सैयद आलम की बेटी। मौला अली कहते हैं मैं अपने घर में गया, आज मेरी बेटियां, उनके कपड़े टाइट हैं, फिटिंग के हैं माज़अल्लाह, ये जो कि हराम कपड़े पहनती हैं। अफसोस तो ये है, मुसलमान की आंखें, मुसलमान की बेटियां, शादी भी हमारी, और फिर उसमें फिटिंग के कपड़े पहनने वाली बच्चियां भी हमारी। इस इस्लाम ने ये कहा था कि मेरी बेटी, अगर तुझे वुजू ऐसी जगह करना पड़े कि तेरी कलाई जाहिर होगी और गैर मर्द देख लेंगे, इसके अलावा कोई सूरत नहीं, मजबूरी है, पानी तू ले जा नहीं सकती कहीं और वुजू करेगी तो तेरा ये हाथ खुल जाएगा। तो इस्लाम कहता है तू वुजू न कर, अल्लाह फरमाता, अल्लाह की शरीयत तुझे इजाजत देती है तू वुजू न कर, बल्कि तयम्मुम कर, बगैर वुजू के नमाज पढ़ लेते हैं। अल्लाह नहीं चाहता कि तेरा हाथ,
औरत नमाज पढ़े तो हाथ यहाँ तक, मर्द यहाँ तक हाथ लाता है, औरत वो हाथ खोलेगी, उसका जिस्म जाहिर, अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज पढ़ने में, फिर भी मेरी बहनों ने, मेरी बेटियों ने बेपर्दगी की, शादियों में कितने रंग के कपड़े, इसका अलग है। आम लड़की की बात कर रहा हूँ, एक आम औरत का, उसका एक मंडे वाला दिन, शादी से एक दिन पहले का कपड़ा अलग है, शादी वाले दिन का अलग है, फिर वलीमे वाले दिन का अलग है, वो जो पीली वीली रस्म होती है उसके रंग कपड़े अलग हैं। ये क्या मुसलमानों वाली काम किया करो, ये रस्म क्या होता है, बदतमीजी लगा रखी है, देखिए गैर मुस्लिम वाली रस्में, ये हल्दी लगेगी हल्दी लगेगी, क्या पागल हो, क्या मतलब तुम्हारा दिमाग खराब है, मुसलमान हो के तुम्हारे अंदर ये भी आपकी बातें ये रह गई। मुसलमान ये सब बातें नहीं करता, मुसलमान ये चाहता है कि मुझे मेरा रब है, मैं उसी को राजी करूंगा, और शादी से पहले हल्दी हल्दी में पैसे खराब नहीं करता, वो बिला वजह की बातों में नहीं करता, उसको पता है कि मेरा अल्लाह राजी होगा उसके रसूल की शरीयत के मुताबिक। ये तो बेवजह की बातें लोगों ने बना रखी है। हुजूर की बेटी की शादी हुई, हजरत अली फरमाते हैं मैं अपनी दुल्हन को देख के रोने लगा, मेरी दुल्हन ने मुझे देखा, आपको मेरे साथ शादी पसंद नहीं, फातिमा ये तो हुजूर ने एहसान किया कि आप कहते हो रोते क्यों, रो इस वजह से रहूं, कैसी भी गरीब लड़की की शादी हो, एक जोड़ी कपड़े पहन, मैं देख रहा हूँ दोनों आलम के मालिक और आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, आपका दिल भी कोई अफसरदा नहीं, आपका चेहरे पर कोई एहसास इस बात का नहीं कि आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैबंद लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर, मुझे इसी बात का रोना है कि हुजूर की बेटी लाडली चली थी, हुजूर ने रुखसत किया, 17 पैबंद चादर बना के नबी पाक ने अपनी बेटी को रुखसत किया, हुजूर की बेटी खड़ी हुई हजरत अली के पास गई और कहा मेरे सरकार आप अपना दिल थोड़ा ना करें, मेरे अब्बा फरमाते हैं फातिमा अल्लाह अच्छे कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो पर्दे से राजी होता। मेरी बहनें, मेरी बेटी, इतना मुश्किल ना बना, मेरी तरफ देख, हुजूर की बेटी फातिमा तो ज़हरा कौन, एक दिन एक साइल आया हुजूर के दरवाजे पर, ध्यान से सुनना, हुजूर की बेटी के साइल आके बोला मुझे कुछ दे दे या रसूल अल्लाह, मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे काम में नुकसान हो गया, अब कहीं और जाके भीख मांगूंगा तो इज्जत मेरी खत्म हो जाएगी, आपके दरवाजे पे भीख मांगने से इज्जत घटती नहीं है, बढ़ती है। हुजूर हुजूर ने फरमाया मेरा अल्लाह जानता है मेरे पास कुछ नहीं, मेरी बेटी का घर बराबर में, उसके पास चला जा, उसने नबी की बेटी घर पे आवाज दी, सैयदा ने कहा सुन मेरा अल्लाह भी जानता है उसका रसूल भी जानता है, मेरे घर कुछ नहीं, एक जोड़ी कपड़ा ऐसा है जिसमें मैं नमाज पढ़ती हूँ और इस वक्त मेरा बेटा हसन और हुसैन दोनों उसमें सोए हुए, उस कपड़े के अलावा कोई कपड़ा मेरे घर में नहीं है। एक हसन को उठा के जमीन पे डाला, हुसैन को कहा ये अल्लाह गवाह है इसके कपड़े के अलावा फातिमा के घर में कोई ऐसा कपड़ा नहीं है, तुम ऐसा करो ये कपड़ा ले जाओ बेच दो, नबी की बेटी की चादर और अपने बच्चों को खाना खिला लो। अल्लाह अकबर। एक दिन हुजूर अपनी बेटी के, हुजूर की बेटी अपने घर आई, आकर के नबी पाक को सैयदा आयशा कहती, मैंने कहा हुजूर आपकी बेटी आ रही है, सैयदा फातिमा को देख के हुजूर खड़े हो गए, सरकार की बेटी की चादर ऐसे बंधी हुई थी, ऐसे बंधी हुई थी, बेटियां तो बेटियां होती है ना, हुजूर ने फरमाया क्या लाई मेरी बेटी, आप लीजिए एक रोटी गरम गरम, हुजूर ने एक लुक़मा मुंह में लिया और फिर जब खाया, अल्लाह अकबर, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी मस्जिद में जाके देखो, रमजान के महीने में 15 लाख लोग एक साथ इफ्तार करते हैं, उस सखी का दस्तरखान इतना बड़ा है, दुनिया में किसी के दस्तरखान इतना बड़ा नहीं। उस पैगंबर ने मुंह में लुक़मा लिया और कहा मेरी बेटी फातिमा, रोने लगे, कब अब्बा रोते क्यों हैं, फातिमा तेरे बाप के मुंह में ये पहला लुक़मा गया है, ये पहला लुक़मा है जो आज 5 दिन के बाद गया है। हुजूर की बेटी खड़ी हुई, अब्बा का हाथ चूम के बोली अब्बा खाइए, मेरे मेरे शौहर भी आज 5 दिन के बाद लेके आए थे जो, मैंने जौ बनाई, मैंने उसको चक्की चलाई, फिर रोटियां बनाई, आटा गूंथ के हसन हुसैन को भी खिला दी, ज़ैनब और अली को भी खिला दी, मगर मैंने नहीं खाई, मैंने सोचा मैं अपने अब्बा को खिलाऊंगी उसके बाद मैं खाऊंगी। मेरे नबी पाक के गुलामों, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि किस पैगंबर को हमने भुला दिया, किस
को इज्जत किसने दी? जब लोग जिंदा दफन करते थे मेरे नबी ने फरमाया बेटियां जिसके दो हों तो वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा जैसे मेरी एक उंगली दूसरी उंगली से मिली हुई है। ये किसने? मेरे नबी ने फरमाया। मैं आपसे ये बात करना चाहता था मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि आखिर हम कब तक इस तरह की जिंदगी? मेरी बहनें, मेरी बेटियां क्या जवाब देंगी कयामत के दिन हुजूर की? अच्छा, हुजूर ने फरमाया कि तुम शादियों को आसान, शादी उम्र के हिसाब से। मौला अली फरमाते मियां बीबी का मामला। मौला अली कहते हैं मैं अपने घर आया, जरा जोर से बोलो। आज तक झगड़े इस बात के होते हैं, वैसे ये जो हदीस सुना रहा हूँ अपनी बीवियों को ना सुना, बीवियों को अपनी ना समझाओ, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, ताकि किसी और का घर बने। खुदा की कसम, जिसके घर में औरत खतरनाक हो ना, सही बता रहा हूं, जिसके घर में औरत खतरनाक हो, वो बादशाही क्यों ना हो, मगर वो जलील जिंदगी, जिसकी औरत कदरदान ना हो। मौला अली ने फरमाया जिसकी औरत नेक है वो दुनिया का बेताज बादशाह है, उसके ताज नहीं है फिर भी